नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो फाइनली कल तय समय पर, तय तिथि पर महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण समारोह होना था, जिसका पूरी महाराष्ट्र की जनता को, हम सबको इंतजार था, वो हो गया। महाराष्ट्र को अपने नए मुख्यमंत्री मिल गए, वही मुख्यमंत्री जिनके लिए महाराष्ट्र की जनता ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया था, यानी भाजपा के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस जी। और उसके साथ साथ अपने 2 डिप्टी सीएम भी मिल गए, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी। पूरी की पूरी महायुति बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुशी खुशी कल बहुत ही अच्छे से जो शपथ ग्रहण समारोह था वो प्रधानमंत्री जी की छत्रछाया में, उनकी उपस्थिति में संपन्न हो गया। पूरा महाराष्ट्र बहुत खुश था, देश के अंदर भी लोग बहुत खुश थे, जितने भी सनातनी हैं वो भी बहुत प्रसन्न थे। जो लोग कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ और जनता के लिए समर्पित सरकार देखना चाहते हैं वो सभी खुश थे। लेकिन भ्रष्टाचारी गैंग, उगाई वसूली गैंग, इन शॉर्ट महाविनाश वसूली वाला जो पूरे का पूरा खेमा था, उसमें मातम छाया हुआ था। वहां एकदम सुई पटक सन्नाटा हो रखा था साहब। एकदम ऐसा लग रहा था कि इनकी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ कोई लूट करके ले गया है, इनके घर में लूटपाट हो गई है, डकैती पड़ गई है। इतने ये लोग परेशान कल सारे के सारे थे। पर ये जो पूरी की पूरी कल शपथ ग्रहण का समारोह कार्यक्रम हुआ है, उसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई, और वो ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जी ने एक बार फिर से उद्धव भाव को निपटा दिया। उद्धव ठाकरे जी की राजनीति पर उन्होंने एक और कील ठोक दी है। कल एकनाथ शिंदे जी ने जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी, तो उन्होंने ईश्वर की शपथ लेने से पहले, अपना नाम लेने से पहले वो नाम ले लिया जिसको सुन करके उद्धव ठाकरे जी को तो बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई होगी। लेकिन महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति और हर शिव सैनिक बहुत प्रसन्न हुआ होगा, और उसके साथ साथ प्रसन्न हुए होंगे परम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो शपथ थी उससे पहले बोला कि परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को मैं अपना नमन प्रेषित करता हूं। आनंद दीघे जी का भी उन्होंने नाम लिया, वो उनके गुरु हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, उनका भी उन्होंने स्मरण किया, गृह मंत्री जी का भी किया। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चुभा होगा मिस्टर उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को और संजय राउत को, वो बाला साहब जी का स्मरण करना, बाला साहब जी के चरणों में नमन प्रेषित करना। क्योंकि कल एकनाथ शिंदे जी ने एक बार फिर से प्रत्येक शिव सैनिक को, प्रत्येक व्यक्ति को महाराष्ट्र के यह बता दिया है कि वही असली शिव सैनिक हैं, वही असल में बाला साहब जी के उत्तराधिकारी हैं, वही बाला साहब जी की जो विचारधारा है हिंदुत्व वाली, उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र होने से आप शिवसेना के उत्तराधिकारी हो, कार्य उसको आगे ले जाने वाले व्यक्ति हो, ये नहीं है। और इसके साथ साथ ऐसा उन्होंने एक राजनीतिक गांव खेल डाला है ना, कि उद्धव ठाकरे जी जो घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते में और कांटे बिछ गए हैं। मैंने कल भी अपने वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि उद्धव ठाकरे जी के लिए घर वापसी बड़ी मुश्किल है। कुर्सी और सत्ता के लालच में मिस्टर ठाकरे अपनी आइडियोलॉजी, अपने पिता की विचारधारा यानी हिंदुत्व की विचारधारा को, और शिवसेना का जो हृदय है, जो कोर है, उसको छोड़ करके इतने दूर चले गए हैं कांग्रेस, एनसीपी और एमवीए के साथ, कि अब उनका वापस लौटना, घर वापसी करना बहुत मुश्किल है। वो ये पूरी चीजें करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मातोश्री में एक के बाद एक बैठकें हो रही, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भैया जो शिव सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, उन तक किसी भी तरीके से इन प्रकारेण ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, हम अभी भी बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व वाले शिव सैनिक हैं। लेकिन उस पर एक बार फिर से एकदम पानी फेर दिया, ठंडा ठंडा बर्फ वाला, एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब जी का नाम लेकर के कल मंच से। मुझे भी सुन के बड़ा आनंद हुआ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। ये पूरा जो उनका स्पीच
का इनिशियल जो पार्ट है उसको मैंने डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देखिएगा रील में। आपको देख करके सुन करके बहुत आनंद आएगा यदि आप लोगों ने नहीं सुना है। वैसे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब लोगों ने सुना होगा अब तक। उद्धव ठाकरे जी के लिए अब आने वाला जो बीएमसी का चुनाव है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। हिंदुस्तान बहुत टफ होने वाला है। उद्धव ठाकरे जी के जो लोग हैं ना, वो तो ये बात भांप चुके हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने 20 में उनको समेट करके और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को 57 सीट दे करके साफ अपना मन और मंतव्य कर दिया है कि असली शिव सैनिक, असली शिवसेना, असली बाला साहब जी के उत्तराधिकारी वो एकनाथ शिंदे जी को ही मानते हैं। उद्धव ठाकरे जी होंगे बाला साहब जी के बेटे, लेकिन वो अपने पिता की लेगेसी को आगे नहीं ले जा सके। अपने पिता की विचारधारा को आगे ले जाने में, उसका सम्मान करने में मिस्टर ठाकरे असमर्थ रहे। उनके मन में सत्ता और कुर्सी के लिए लालच और लोभ आ गया और उसके चलते उन्होंने उसी अपनी पहचान को छोड़ दिया, त्याग दिया, जिसके कारण आज उद्धव ठाकरे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और इसको भांप करके ही लगातार उनके एमएलसी, उनके जीते हारे जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा में लौट आओ, एमवीए को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो। और ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को कल एक्चुअली एक वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूं। काफी लोगों ने उसको देखा नहीं है, रिक्वेस्ट करूंगी उसको जरूर देखिएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल जो बाजी उनके हाथ में आई है, जो शिवसेना उनके हाथ में आई है, उसको छोड़ेंगे नहीं और बहुत टफ फाइट देने वाले हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे को। आसान नहीं होने देंगे वो उद्धव ठाकरे जी की राह, ये आप मान लीजिए। और कल उन्होंने अपना मूड अपनी शपथ से पहले, अपना नाम लेने से पहले क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।